नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल ट्रेंड्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया राजपूत। भारत देश की अर्थव्यवस्था में 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल जून मई में 23.9% की भारी गिरावट आई है। वहीं देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ दिन पूर्व बयान जारी किया था कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से देश का जीडीपी श्रिंक हो सकता है। इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। इस जो तिमाही है इसमें जीडीपी गिरा है। दूसरा कहना है कि अभी जो मैंने सवाल किया कि एक्ट ऑफ गॉड कहा जा रहा है, कोरोना वायरस की वजह से इस तरीके से जीडीपी। देखिए ये पहली तिमाही का अनुमान बहुत पहले हमारे नेता राहुल जी ने सरकार को आगाह कराते आ रही थी। मैं उसी चीज़ को पिछले बता रहा था। और जिस प्रकार पहली तिमाही में ये 23.9% जो गिरी है जीडीपी, ये भारत के इतिहास में पिछले 45-50 वर्षों में पहली बार हुई है कि माइनस में आप चले गए हैं। आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि देश की सारी सिस्टम आपका फेल हो चुका है। ऐसा आप जैसा बोल रहे हैं माइनस में, ये कांग्रेस के शासनकाल में गई है। चाहे 1965 की बात कर लीजिए या इंदिरा गांधी 1975 में देख लीजिए, या 1980 में आप देख लीजिए, माइनस में गया उस समय में जीडीपी सर। उस समय देश की स्थिति क्या थी? देश आज़ाद होकर के कैसे जीरो से, एक सुई नहीं था देश पे, और हमारे नेताओं ने, नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे और भी लोग हो, सब लोगों ने तैयार किया था देश को। 2014 में जब सरकार चेंज हुई थी, मोदी जी हमारे आए थे, उस समय 10.9% जीडीपी थी भारत की, और आपने बैठते बैठते उसको 7.2 कर दिया। फिर बैठे तो 6 तो डेट जब से बैठे तब से आपकी नीतियों के कारण वो नीचे चली गई और आज माइनस पे आ गई है। और एक्ट ऑफ गॉड की बात जो माननीय वित्त मंत्री महोदया कर रही है, देश हंस रहा उनकी सोच पे। एक्ट ऑफ गॉड क्या? तो फिर भगवान पे छोड़ दीजिए सब कुछ, क्यों सरकार में बैठे हैं आप? तो इस प्रकार का सोच जो है वो ये प्रमाणित करता है कि देश से और देश चलाने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। उनके पास कोई नेता ऐसा नहीं है जो देश के इकोनॉमिक्स को ठीक कर सकते, देश की अर्थव्यवस्था को ठीक कर सकता है। आज असंगठित क्षेत्र में 94% लोग कार्य करते हैं। असंगठित समझ रहे हैं? जो देश की जीडीपी का प्रमुख अंग हुआ करता है। आप कृषि पे 17% है, आप सेवा के क्षेत्र पे आप 54% है, आप उद्योग पे 29% है। आपने सबको बंद कर दिया, प्रोडक्शन ही बंद हो गई। अगर कोई एक गाड़ी बनाता है तो छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्री भी उसमें 15-16 जो कार्य करती है अलग अलग क्षेत्रों पे, उससे पार्ट ले लेकर के वो बनाया जाता है अपना ब्रांडिंग करके। आपने सबको बंद कर दिया। अब भगवान पर आरोप लगा रहे हैं आप। दुर्भाग्य तो ये है कि भगवान पर आरोप लगा रही है भाजपा। एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड क्या है भाई? आपकी नीतियाँ गलत है, आप स्वीकार क्यों नहीं करते? देश की जनता आपसे ये चाहती है कि हमारे देश के नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, हमारा अर्थव्यवस्था जो छोटे मंझले संझले और सूक्ष्म व्यवसायी है वो कैसे मजबूत हो, किसान कैसे मजबूत हो। तो आप सबको बर्बाद कर दिए और एक्ट ऑफ गॉड की बात करते, भगवान पर आप आरोप लगा रहे हैं। ये कहीं से कतई नहीं है मान्य। कांग्रेस का क्या कहना है? देखिए, किसी व्यक्ति की सोच अच्छी हो सकती है, मगर सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसको धरातल पर लाने के लिए मजबूत करना पड़ता है, प्लानिंग बनाना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है। योजना मुंह से नहीं चलती है। केंद्र की सरकार वही हड़बड़ी कर दी। 8 नवंबर 2016 को जिस प्रकार रात के 8 बजे नोटबंदी किया गया, वो नोटबंदी का कोई तर्क नहीं था। तर्क सरकार एक ही दे रही थी कि काला धन को वापस नहीं। तो सर जो बात करें, जो निर्मला सीतारमण जी हैं, जो वित्त विभाग देखती है, उनका कहना है एक्ट ऑफ गॉड कोरोना की वजह से। मैं आऊँगा इस बात पे आऊँगा। मगर जिस प्रकार 2016 8 नवंबर की रात में नोटबंदी की गई थी, उसमें काला धन लाने की बात। देश की जनता ये जानना चाहती है आदरणीय मोदी जी से, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कि क्या काला धन आया? ये एक प्रश्न है। जवाब आएगा नहीं आया। जिनके घर पे गाढ़ी कमाई की पैसा, जो मध्यम और मध्यम निम्न क्लास के लोग रहते हैं,
वो बैंकों पे कम रखते हैं, अपने घरों पर अधिक रखते हैं। देश की जो गृहिणियाँ, हमारी माताएं बहनें हैं, जो भाभी है, चाची है, काकी है, वो पैसा को बचा बचा करके हस्बैंड के पैसा को अपने घर पे रखती थी। उसको मोदी जी ने क्या किया नोटबंदी करके? सबको सड़क पे निकाल दिया। सैकड़ों की जानें चली गई बैंक के दरवाजे पे खड़े खड़े, कुछ पैसा का बदली करने के लिए और कुछ पैसा निकालने के लिए। तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर जीएसटी में आप आ जाइए। जीएसटी भी जिस प्रकार लागू किया गया था, 58 टाइम्स उसमें अमेंडमेंट किया गया। तो कहीं ना कहीं आपकी योजना तैयार नहीं थी। आप जबरन, जिस प्रकार विचार है आपकी, सोच है आपकी तानाशाह का, उसको आपने अपनाया, जिस कारण जीएसटी से छोटे मंझले संझले और जो व्यवसायी है, जो एमएसएमई की बात करती है सरकार बार बार, 65,500 करोड़ लोग छोटे स्मॉल इंडस्ट्री के व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह और छोटे छोटे प्रोडक्शन करते हैं, जो बड़ी कंपनियां उसको लेकर के एक चीज़ को खड़ा करती हैं। उसमें लगभग 12 से 13 करोड़ लोग जॉब करते थे, काम करते थे, प्राइवेट काम करते थे। उनको छटनी कर दिया गया, लोग सड़क पे चले आए। आपकी अव्यवहारिक सोच, मतलब मानवता के खिलाफ सोच, सरकार की कार्यशैली के खिलाफ सोच, जिस प्रकार आपने लॉकडाउन किया, उससे भी आप समझ लीजिए कि लोकल जो मजदूर होते हैं या जो मजदूर दूसरे प्रांतों में काम करते हैं, वो भयभीत हो गए। फैक्ट्रियां बंद, कारें बंद, खाने को लाले। आपको निर्णय से, केंद्र सरकार के निर्णय से हजारों किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर अपने बच्चों को कंधों में बैठाकर चलना। इसका जवाब दीजिए सर, जो इस तिमाही की सिर्फ बात की जा रही है, राइट, आपको ये पता होगा। रांची से अभिनव की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे पॉलिटिकल ट्रेंड्स के साथ। नमस्कार।